सोचिए, अगर टाइम ट्रैवल का मतलब शरीर से नहीं बल्कि सिर्फ दिमाग से अतीत में जाना हो तो आज हम एक ऐसी ही दिलचस्प थ्योरी को समझने वाले हैं जो हमें टाइम में पीछे नहीं ले जाती बल्कि बीते हुए कल के एहसास को सीधे हमारे आज में ले आती है। चलिए पता लगाते हैं कैसे। क्या हम अतीत में जा सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबने कभी ना कभी सोचा है, पर दिक्कत ये है कि फिजिक्स के नियम इसकी इजाजत नहीं देते। टाइम पैराडॉक्स जो असलियत को ही उलट-पुलट कर सकते हैं और इतनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत कि हम सोच भी नहीं सकते। ये सारी चीजें इसे बस एक साइंस फिक्शन की कल्पना बना के रख देती हैं, या शायद नहीं। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि हम सवाल ही गलत पूछ रहे हो? मतलब शरीर को कहीं ले जाने की जरूरत ही क्या है अगर हम सिर्फ अपनी चेतना, अपनी सोच को अतीत की एक हूबहू डिजिटल कॉपी में भेज पाएं तो? और यहीं से एक बिल्कुल नया आइडिया जन्म लेता है, फिजिकल ट्रैवल का नहीं बल्कि एहसास के सफर का। तो इस कमाल की सोच का एक नाम भी है, परसेप्चुअल टेम्पोरल रिक्रिएशन थ्योरी, शॉर्ट में कहें तो पीटीआरटी। ये इतिहास को सिर्फ पढ़ने या देखने का नहीं बल्कि उसे जीने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। एक ऐसा तरीका जो टेक्नोलॉजी की मदद से अतीत के किसी भी पल की एकदम असली जैसी डिजिटल दुनिया बना सकता है। तो आसान भाषा में पीटीआरटी क्या है? ये एक ऐसा आइडिया है जिसमें किसी घटना की एक परफेक्ट डिजिटल रिकॉर्डिंग को सीधे हमारे दिमाग से जोड़ दिया जाता है। इसका नतीजा आपको ऐसा लगेगा मानो आप सच में उस पुराने वक्त में पहुंच गए हैं, जबकि आपका शरीर यहीं आज में ही है। सब कुछ बस एहसास का खेल है। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? पर सवाल यह है कि यह काम करेगा कैसे? तो देखिए, इस थ्योरी के पीछे एक पूरा सिस्टम है जो 4 जरूरी स्टेप्स में काम करता है। तो सबसे पहला स्टेप है रिकॉर्डिंग। जरा कल्पना कीजिए, लाखों करोड़ों कैमरे किसी एक जगह की हर छोटी बड़ी चीज रिकॉर्ड कर रहे हैं। हर धूल का कण, हवा की सरसराहट, रोशनी की एक एक किरण, सब कुछ। इसे हम कहेंगे टाइम आर्काइव। फिर आता है दूसरा स्टेप, सिमुलेशन। एक पावरफुल एआई इस सारे डेटा को लेता है और उस बीते हुए वक्त का एक परफेक्ट 4D वर्चुअल मॉडल तैयार करता है। अब आता है तीसरा और सबसे स्मार्ट स्टेप, सेल्फ ओमिशन मोड। मतलब आप उस सिमुलेशन से अपने पुराने रूप को हटा सकते हैं ताकि आप खुद से ही न टकरा जाएं। कोई पैराडॉक्स नहीं। और आखिर में चौथा स्टेप, न्यूरल इमर्शन। एक एडवांस्ड इंटरफेस आपके दिमाग को सीधे उस वर्चुअल दुनिया से कनेक्ट कर देता है और बस आपको हर चीज असली लगने लगती है। और यही इस थ्योरी का सार है। ये टाइम ट्रैवल नहीं है, यह है टाइम फील्ड रिप्रोडक्शन। मतलब आप असल में कहीं नहीं जा रहे, बस उस वक्त का जो एहसास है उसे दोबारा जी रहे हैं। अब देखिए, हर बड़े आइडिया की तरह पीटीआरटी के भी 2 पहलू हैं। एक तरफ तो ये कमाल की संभावनाएं दिखाता है और दूसरी तरफ कुछ बहुत बड़े खतरे भी हैं। तो चलिए इसकी ताकत और इसकी कमजोरियों दोनों पर एक नजर डालते हैं। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि ये फिजिक्स के किसी नियम को नहीं तोड़ता, कोई टाइम पैराडॉक्स का झंझट नहीं। और सोचिए, इसका इस्तेमाल थेरेपी में भी हो सकता है। किसी बुरे अनुभव से किसी को बाहर निकालने में मदद मिल सकती है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। मुश्किलें बहुत बड़ी हैं। पहली तो ये कि इतना सारा डेटा रिकॉर्ड करना ही लगभग नामुमकिन है। फिर दिमाग को मशीन से जोड़ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इन सबसे ऊपर प्राइवेसी और एथिक्स के सवाल। और हाँ, दिमागी सेहत पर इसके असर का खतरा भी है। अच्छा, अब जरा इसकी सबसे बड़ी मुश्किल पर गौर करते हैं, और वो है डेटा। मतलब असलियत की हर एक छोटी से छोटी डिटेल को हर पल बिना रोके परफेक्टली सिंक करके रिकॉर्ड करना। इसके लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो आज हमारे पास नहीं है, दूर दूर तक नहीं। तो ये डेटा कितना होगा? हम बात कर रहे हैं एक्साबाइट्स की। अब ये एक्साबाइट कितना होता है अंदाजा लगाइए। आपके लैपटॉप के स्टोरेज से लाखों करोड़ों गुना ज्यादा। ये एक इतनी बड़ी टेक्नोलॉजिकल दीवार है जिसे फाड़ना आज की तारीख में तो मुमकिन नहीं लगता। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि टेक्नोलॉजी के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जो आज साइंस फिक्शन है वो कल हकीकत बन जाता है। तो सवाल यह है कि भविष्य में ऐसा क्या हो सकता है जो पीटीआरटी को सच बना दे? हो सकता है कि भविष्य में क्वांटम डेटा कंप्रेशन आ जाए जो इतने बड़े डेटा को छोटा और मैनेजेबल बना दे। या फिर एआई इमोशन रिकंस्ट्रक्शन, जिससे हम सिर्फ देख सुन ना पाएं बल्कि उस पल की भावनाओं को महसूस भी कर पाएं। और हाँ, सबसे जरूरी है सेफ्टी प्रोटोकॉल और प्राइवेसी फिल्टर्स, ताकि इसका इस्तेमाल सुरक्षित रहे और किसी की निजी जिंदगी में दखल ना हो। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पीटीआरटी अतीत को बदलने का तरीका नहीं है,
ये तो बस एक अनुभव को, एक याद को दोबारा जीने का तरीका है। इसमें असल टाइम नहीं, बल्कि असल एहसास को दोहराया जाता है। देखा जाए तो पीटीआरटी एक तरह से डिजिटल टाइम आर्काइव्स और न्यूरल वीआर का फ्यूजन है, और ये वो पहला कदम हो सकता है जो इंसान की चेतना और टेक्नोलॉजी के बीच की लकीर को मिटा दे। ये हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हकीकत आखिर है क्या। और यहीं पर मैं आपको एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। अगर हमें मौका मिले अतीत को दोबारा जीने का, तो हम कौन सी यादें चुनेंगे? अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल, या फिर इतिहास के वो बड़े पल जिन्होंने दुनिया बदल दी? सोचिएगा जरूर।